हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। सुबह जल्दी उठकर मैंने सारे काम जो है अपने घर के सभी निपटा लिए हैं, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ गाज़ियाबाद। और पापा भी आ गए हॉस्पिटल से, तो मतलब कि इनफैक्ट 2 या 3 दिन हो गए पापा को आए हुए, और बिल्कुल ठीक है वो। तो मैंने सोचा कि मतलब कि हस्बैंड ही कहने लगे कि चलो तुम्हें गाज़ियाबाद छोड़ के आ जाता हूँ। और मैं ना वहाँ पर 10 या 15 दिन नहीं, 10-15 नहीं, एक्चुअली 15 या 20 दिन मैं वहाँ पे रहूँगी। और हस्बैंड मुझे बस वहाँ पर छोड़कर और फिर वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह हैं, उनके ऑफिस के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि उनको फिनिश करने हैं, और उनको टाइम नहीं, मतलब कि छुट्टी नहीं मिल पाएगी, सॉरी। तो इसलिए ना वो मुझे बस वहाँ पर जो है गाज़ियाबाद छोड़कर घर पर, और फिर वो वापस आ जाएंगे आज के आज ही। देखते हैं, अगर टाइम लगा आज के आज, नहीं तो फिर कल परसों, जब भी उनका टाइम लगेगा, जैसा भी उनका होगा, तो वो अपने आप मैनेज कर लेंगे अपना। तो सारे घर का काम मैंने सब फिनिश कर लिया है और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। बस अब ओजस और तेजस रेडी होने बाकी हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं गाज़ियाबाद की तरफ। और पैकिंग तो मैंने देखो पहले ही कर ली थी, आपके साथ शेयर भी करा था। बस जो आपको सोफे पर ये कपड़े दिख रहे हैं ना थोड़े से, इनको मुझे रखना है। तो थोड़ा सा जो सामान है वो और रखना है मुझे बैग में। और बैकग्राउंड में ना थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा। तो बस मैं जल्दी से बैग में जो है ब्रीफकेस में सारा ये कपड़े जो भी सामान रखने का है वो सब रखती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं गाज़ियाबाद की तरफ। एक्चुअली पैकिंग तो मेरी पहले ही हो गई थी, बट क्या हुआ ना, तेजस ने कल रात बैग खोला और फिर उसने ये कुछ कपड़े जो है वो निकाल के डाल दिए थे बैग के बाहर से। तो मैंने सोचा कि चलो अब सुबह को ही इनको रखूंगी। तो बस यहाँ पर पैकिंग जो है वो पूरी की पूरी मेरी डन हो चुकी है। ब्रीफकेस जो है वो अच्छे से मैंने रख दिया है, पूरा अच्छे से अच्छे से पैकिंग करके जो है वो मैंने सेट कर दिया है ब्रीफकेस। तो अब ना इसको मैं रख देती हूँ एक साइड पर, और एक ब्रीफकेस है और एक मेरे पास बैग है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि मुझे लेके जानी है। तो यहाँ पर, और ये देखो कल रात उसने क्या करा, उसके पास ना चॉक है जो ब्लैक बोर्ड्स वगैरह पे लिखने के लिए होती है ना, वो वाली। तो कल रात ना एक्चुअली वो लेके बैठा हुआ था अपना ब्लैक बोर्ड और इस तरह से चॉक, तो उसने थोड़ा-सा ब्रीफकेस के ऊपर भी लगा दी थी। तो उसको मैंने साथ के साथ ही अच्छे से क्लीन कर दी है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लेके जाने वाली है, तो इनको मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो फिर चलिए अब मैं आपको अपने 2 लिटिल स्टार्स के आउटफिट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से दोनों ही बच्चे जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और राना जी भी रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हूँ, बस अब चलने की देरी है। थोड़ी-सी जो है राना जी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, और इस तरह से जो है यहाँ पर हम सब चलने के लिए अभी रेडी हैं। समर्स वेकेशन का तो देखो सभी को ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कोई अपनी नानी के घर जाता है, कोई अपने घर जाता है, मायके वगैरह, और कोई कहीं घूमने का प्लान बना लेता है। तो ये जो दिन होते हैं ना, इनका हम लोग काफ़ी टाइम से वेट करते हैं कि कब हमारे बच्चों की जो है वो समर्स हॉलीडेज़ पड़े, और कब हम लोग जो है अपने घर से एक अच्छा-सा टाइम स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ, सबके साथ। तो अभी ना हम लोग पहुँच गए थे गाज़ियाबाद करीब-करीब 3 बजे शाम को, और सबसे मिली मैं, बट वो वाली क्लिप मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी। और दी से मिल रही थी, तो ये कशिश ने थोड़ी-सी जो है क्लिप शूट कर ली थी, और इस तरह से मिलने का ना मज़ा अलग ही है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं जब भी मिलते हैं बहनें, खूब सारी बातें होती हैं, खूब सारी मस्ती होती है। और अभी ये टाइम है एक्चुअली नाइट का, और रात के टाइम ना हम लोगों ने डिनर वगैरह हमारा सबका हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने एक सरप्राइज़ प्लान करा है, बड़ी वाली दी ने और मैंने कशिश के लिए, और इस तरह से जो है आँखों पर उसके, और मैंने ना उसकी आँखों पर इस तरह से जो है पट्टी बाँध दी है। और ये क्यों बाँधी है, क्योंकि हम उससे जो है केक कटिंग करवाने वाले हैं, क्योंकि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो है उसने टॉप किया था, और इसलिए हमने जो है एक टॉपर वाला केक बनवाया है, और इस तरह से उसको केक कट करवाया है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा शॉक भी थी कि मतलब कि घर में एक्चुअली किसी को भी नहीं पता था कि हम लोग इस तरह से जो है एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, और ये दी और मेरा ही प्लान था कि हम लोग इस तरह से केक लेके आएँगे और फिर कशिश से जो है हम लोग केक कट करवाएँगे। एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी।
वो उसने कभी मतलब कि सोचा भी नहीं था कि उसको इस तरह से जो है एक सरप्राइज़ भी मिलेगा, और इस तरह से हमने उसके लिए क्राउन भी लेके आए हैं एक, और ये देखिए उसका रिएक्शन कि ये सब आप लोगों ने क्यों करा मासी। और बहुत खुशी मिलती है इस तरह से अगर हम लोग करते हैं कुछ भी काम, तो ना इस तरह से हमने जो है केक कट करवाया है, और ये है हमारी टॉपर गर्ल का केक, और इस तरह से देखिए और ये है हमारी टॉपर गर्ल कशिश। सबने मिलकर जो है केक कट करा, उसके बाद फिर ना म्यूज़िक सिस्टम में म्यूज़िक बजा लिया था, और हमने खूब सारा डांस करा, कशिश को भी डांस करवाया, पापा ने भी करा, मम्मा ने भी करा, सबने मिलकर जो है बहुत एंजॉय करा हमने रात को। और कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हम लोग एक सरप्राइज़ प्लान भी करेंगे, बट सडनली ही दी के माइंड में आया कि चलो यार मतलब कि हम दोनों ने सोचा कि चलो एक सरप्राइज़ प्लान करते हैं कशिश के लिए, और इस तरह से जो है हमने छोटी सी एक ये पार्टी एंजॉय करी है। और ना हम सबकी प्लानिंग जो है वो पहले से ही फ़ोन पर हो जाती है कि इस बार हम सब जब मिलेंगे तो हम लोग मिलकर जो है क्या-क्या करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हम बहनें जो हैं पहले से ही प्लान करके रखती हैं, और इस बार तो हमने बड़ी वाली दी को इस प्लान के बारे में नहीं बताया था। एक्चुअली मैं बताऊँ, इस बार तो हमें भी कुछ नहीं पता था, आकर ही हमने जो है प्लान ये बनाया है। इस तरह से सरप्राइज़ जो है पार्टी एंजॉय करेंगे हम लोग। और ना आप लोगों को अगर याद होगा तो लास्ट ईयर भी जब हम लोग आए थे छुट्टियों में, तो हम लोग जो है वाटर पार्क घूमने गए थे, और आप सबके साथ मैंने शेयर भी करा था, और आप सबको वो वीडियो बहुत पसंद भी आई थी। तो इस तरह से ना हम लोग जब भी मिलते हैं ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे लिए आगे लाइफ में वो एक मेमोरेबल डे बन जाए, और हमें आगे तक जो है ये दिन याद रहे। तो इसलिए हम लोग जो है कुछ ना कुछ इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर हमने ना सबको मतलब सबने जो है कशिश को केक खिलाया, और फिर हमने खूब जमकर जो है डांस करा, बच्चों ने, मैंने, सबने खूब डांस करा, और मैंने, दी ने, और मतलब कि हम सब ने मिलकर कशिश से कहा कि जब नेक्स्ट बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें जो है और भी अच्छे मार्क्स जो है वो आने चाहिए। वैसे तो इसके मतलब कि इस बार भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज आए हैं, तो इसलिए हमने जो है उसका केक कट करवाया। बट नेक्स्ट ईयर मतलब कि नेक्स्ट जब बोर्ड होगा उसका, तो +2 में, तो उसका और भी अच्छा जो है रिज़ल्ट होना चाहिए। तो इस तरह से बस हमने उसको कहा है, और इस तरह से हमने जो है एक छोटी-सी ये पार्टी कहूँ मैं, और छोटा-सा जो है ये सेलिब्रेशन जो है हमने सेलिब्रेट करा है। और हमने ना यहाँ पर एक्चुअली गाना बजा दिया था, छोटी सी जान तू काहे परेशान, छड्ड दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान, और हमने उसको इस तरह से खड़ा कर कर, और फिर हमने डांस करा, उसको खूब हमने जो है एंजॉय करा ये दिन। बात से तो आप लोग भी ज़रूर एग्री करोगे कि जब कभी भी हम लोग कुछ ऐसा प्लान करते हैं ना, कुछ अपनों के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करते हैं, तो अपने अंदर मतलब कि अपने आप में ही बहुत बड़ी एक ये खुशी होती है। और इस तरह से ये मोमेंट जो है वो बार बार नहीं आता है, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता है। तो जब कभी भी हम बहनें जो हैं इस तरह से मिलती हैं, और हम लोग ना तभी आते हैं जब मतलब कि हम तीनों का आने का एक टाइम होता है, यानी कि जब मैं आ रही हूँ तभी बड़ी दी आती हैं, और जब बड़ी दी आती है तभी हम सब आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हम बहुत ही ध्यान में रखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस क्लिप इज़ फ्रॉम द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैं कल ना 3 बजे तक आ गई थी, लेकिन मैंने कुछ भी उसके बाद ना आने के बाद शूट नहीं करा, जस्ट बिकॉज जब आप किसी से मिलते हो ना, तो माइंड में कुछ भी रहता ही नहीं है कि कैमरास वगैरह लगाने हैं, कैमरे वगैरह ऑन करने हैं। तो बस आई मैं और सबसे मिली, और बहुत ही अच्छा लगा। तो इसलिए बस माइंड से स्लिप हो गया कि कुछ रिकॉर्ड भी करना है और आपके साथ शेयर भी करना है। बट कोई बात नहीं, आई मैं और फिर बस सबसे मिली, फिर मैंने खाना खाया, और हस्बैंड मुझे छोड़कर तुरंत ही निकल गए थे क्योंकि उनकी मीटिंग आ गई थी। और हमने एक मतलब कि रास्ते में ना हम एक जगह और रुके थे जहाँ पर हस्बैंड की मीटिंग सडनली आ गई थी। तो इन लोगों के ना काम का कुछ भी पता नहीं हो पाता है कि कब किस टाइम मीटिंग्स आ जाएं, तो इसलिए ना हस्बैंड को सडनली ही जो है जाना पड़ा। उन्होंने बस मुझे घर पे ड्रॉप करा यहाँ पर, उसके बाद फिर वो निकल गए। तो बस मैंने फिर लंच वगैरह करा, और अब ना हम लोग ने ना एक सरप्राइज़ प्लान करा है, एक्चुअली बड़ी वाली दी और मैंने, कि कशिश के ना जो
इसके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे ना, उसमें इसने बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आई है। काफ़ी अच्छे उसके मार्क्स आए हैं, काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए हैं। तो घर पे भी जब वो थी ना, तो खूब अच्छी पार्टी करी थी दीदी ने मिलजुल कर। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी एक छोटी सी पार्टी हम भी यहाँ पर दे देते हैं। तो बस बड़ी वाली दी और मैंने ना सरप्राइज़ प्लान करा, और हम लोग केक वगैरह लेके आए कल रात, और खूब मस्ती करी, खूब डांस करा, केक कट करवाया। और इतना ज़्यादा वो लोग, मतलब दी भी और कशिश भी इतना ज़्यादा शॉक हो गए थे, इतना ज़्यादा, मतलब कि होता ही है जब इतना बड़ा, मतलब कि कुछ सरप्राइज़ हम लोग देखते हैं ना, तो थोड़े बहुत देखो शॉकिंग तो हम लोग हो ही जाते हैं। तो बस वो लोग भी शॉक हो गए थे, और दीदी तो कहते कह रहे इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। बट वही है कि कभी-कभी मिलते हैं तो यही सारी चीज़ें ना एक मेमोरी की तरह हमारे साथ जो है वो आगे तक चलती हैं। तो ना ऐसे छोटी-छोटी सी खुशियाँ, छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हैं हमें अपनी ही लाइफ में जो है इंक्लूड करते रहना चाहिए। तो बस हमने पार्टी वगैरह करी और खूब मस्ती करी, और रात को फिर हम दीदी और मैंने ना खूब बातें करी, तो हमें करीब 2 बज गए थे सोने-सोने में। तो जब हम लोग बहनें मिलती हैं ना, तो खूब मस्ती करते हैं, खूब बातें करते हैं, तो उसमें टाइम का पता भी नहीं चलता है। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, जब आप अपनों से किसी से मिलते होगे ना, तो आपको भी टाइम का कुछ पता नहीं चलता होगा। तो हम लोग बस बैठ के बातें करी 2 बजे तक। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-सी आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ। और हाँ, आप लोगों को एक और बात बताऊँ, पापा ने ना इस बार ना पूरे ही घर की रंगत चेंज कर दी है, पूरे ही घर में जो है पापा ने वॉलपेपर्स लगवा दिए हैं। पहले पापा ने पेंट करवा रखा था, आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा मेरी वीडियोस वगैरह में, जो पहले की वीडियोस हैं उनमें। बट पापा ने ना पूरे ही घर में वॉलपेपर्स लगवा दिए हैं, तो उसकी भी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही सुंदर है, हर एक रूम में अलग अलग तरह का वॉलपेपर है, बहुत ही प्यारा है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है वॉलपेपर का। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का वॉलपेपर। तो यहाँ का वॉलपेपर देखकर ना मैं सोच रही हूँ कि घर पर मैं भी इसी तरह से वॉलपेपर्स लगवा लूँ। बट देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। तो वो तो आगे की बारी, मतलब कि आगे का काम है वो, उसको बाद में देखेंगे। तो ना अभी आप लोग एंजॉय करिए कि मैं आपको पूरा घर का ना वॉलपेपर दिखा देती हूँ। एक्चुअली कल ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ शूट करूँ, और मन तो बहुत था कि पूरे घर के एक बार ना आपको अच्छे से शूट करके जो है आपको दिखाऊँ, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया। बट अब मैं ना जो है पूरे ही घर के अच्छे से एक पूरे ही शूट करूँगी पूरे ही घर की वॉल्स को, और फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह का वॉलपेपर है। तो देखिए, एक रूम में तो ये वाला वॉलपेपर पापा ने लगवाया है कुछ इस तरह से, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका। और कुछ ना स्पार्कल में भी है ये, थोड़ा-थोड़ा सा, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह से देखो पूरी वॉल इस तरह से है ये, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन भी है और बहुत ही सुंदर पैटर्न भी है इसका। और अगर आप लोग भी लगवाना चाहते हो ना, तो मैं इस तरह से आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ, और मन तो मेरा भी है कि मैं भी जो है ये इस तरह से जो है वॉलपेपर लगवाऊँ। और नेक्स्ट रूम में जो है ये कुछ इस तरह से लगा हुआ है, देखो मतलब कि जो 2 वॉल्स हैं उन पर ये लगा हुआ है, और जो दूसरी वॉल्स हैं इनके ही जो सामने है वॉल, उस पर इस तरह से लगा हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरह से है इसका ये। और इसका भी डिज़ाइन जो है वो बहुत ही सुंदर है, और इसमें भी जो है ग्लिटर की जो है वो शेड्स आ रही हैं। और ये है लिविंग एरिया, इसमें देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न है वॉलपेपर का, बहुत ही सुंदर है ये भी, और सिंपल है और लेकिन बहुत ही सुंदर है देखने में। और जो फ्रंट वाली वॉल है ना, उस पर तो देखिए कुछ इस तरह से ये लीफ का जो है ये पैटर्न है, और इसके जो मतलब कि साइड वाली जो वॉल है उस पर इस तरह से हेक्सागन का ये इस तरह से देखिए कुछ ये डिज़ाइन है वॉलपेपर पर। बहुत ही सुंदर हैं सारे ही वॉलपेपर्स। और ना यही वॉलपेपर जो है वो पापा ने किचन में भी लगवाया हुआ है, बट वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि एक ही वॉलपेपर है, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। और थर्ड रूम जो है वो इस तरह से है, देखिए इस तरह से जो है वॉलपेपर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो, होप सो कि आप सबको ही पसंद आया होगा। और मैं तो एंजॉय कर रही हूँ गाज़ियाबाद आकर। आप लोग बताना कि आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ में एंजॉय करा है
या फिर नहीं करा है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी आपको मेरे भी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ 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 मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। और तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हो ना, ये है डाइनिंग एरिया का वॉलपेपर, और इस तरह से जो है मैंने आपको सारी ही चीज़ें दिखा दी हैं।